किसी ने कहा है कि सही समय पे सही जानकारी होना ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। तो आज है 18 जून और 18 जून की सबसे बड़ी अपडेट क्या है जो आपके एनसीईटी 2026 के काउंसलिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि एनसीईटी के सारे अपडेट जो है आपको काउंसलिंग से संबंधित वह आपको प्रिस्टाइन क्लासेस के व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा। ये व्हाट्सएप चैनल आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इसका सबसे बड़ा रीजन आपको यह है कि आप सभी को पता है कि जितने भी यूनिवर्सिटी हैं अपना गूगल फॉर्म लॉन्च करती हैं, अपना गूगल फॉर्म जो है वह निकालती हैं ताकि बच्चे जो है उसको फिल कर सके और वहां पर मेरिट वगैरह उनके तैयार हो सके एडमिशन के लिए। तो जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के जो गूगल फॉर्म है आप देखेंगे कि इस व्हाट्सएप चैनल में आपको ऑलरेडी जो है वह पोस्ट कर दिए गए हैं। अगर आपको गूगल फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, कोई वेबसाइट नहीं मिल रही है, तो ये सबसे सटीक आपके लिए व्हाट्सएप चैनल होगा जहां से आप ज्वाइन करके अपनी सारी जो भी प्रॉब्लम है खास करके एडमिशन को लेकर के वो दूर कर सकते हैं। तो 18 जून की सबसे बड़ी अपडेट में पहली अपडेट है कि आज 18 जून है, कौन कौन से ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर एडमिशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो रहा है आज के डेट में। तो आपका पहला है आईआईटी बिबिसार, जहां पे आज आपका स्टार्ट हो चुका है एडमिशन। अगर आप बीएससी बीएड करना चाहते हैं, पीसीएम ग्रुप से हैं, तो आप जरूर यहां पे अप्लाई करिए। साथ ही दूसरा है आपका स्वामी स्वरूप महाविद्यालय, ये आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ये ध्यान रखिएगा। यहां से आप बीए बीएड बीएससी बीएड कर सकते हैं। 18 जून से यहां पर भी आपकी स्टार्ट कर दी गई है। साथ ही सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ झारखंड, ये आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट, यहां से भी आप जो है अपना आईटीपी का कोर्स कर सकते हैं। यहां पर भी एडमिशन जो है 18 जून से शुरू हो रही है। ये रही बात कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन शुरू हो रहे हैं आज के डेट में। और आज के डेट में ऐसे भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी होंगे जिनकी लास्ट डेट हो रही है आज या कल के डेट में। तो कल है आपका 19 जून और 19 जून को जो है आपका आईआईटी धनबाद का लास्ट डेट है, छत्रपति साहू जी महाराज का लास्ट डेट है, इग्नू का लास्ट डेट है, बैद्यनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी का लास्ट डेट है। इन सभी के जो लिंक है आपको हमारे प्रिस्टाइन क्लासेस के व्हाट्सएप चैनल पे पोस्ट कर दी गई है। वहां पे जाकर के आप डायरेक्टली लिंक के द्वारा अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक दिन का समय बचा हुआ है आप लोग के पास। और तीसरी यहां पर सबसे बड़ी अपडेट आप लोग के लिए यह है कि आप सभी को पता होगा कि आरआई जो भोपाल है वह सभी का यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वह इनवाइट कर रहा था कि सभी स्टेट, इंडिया में जितने स्टेट है सभी बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेकिन अब एक यहां पर ईमेल किया गया है उन सभी बच्चों को जो कि आरआई भोपाल के क्षेत्र के बाहर है। तो ये आप ध्यान रखिए, सबसे पहले आरआई भोपाल में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से राज्य आते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो आरआई भोपाल के अंतर्गत आपका छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, ये ऐसे स्टेट हैं जहां के बच्चे ही केवल आरआई भोपाल में एडमिशन करा सकते हैं। और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने भी आरआई भोपाल में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, फीस पेमेंट कर दिया गया है, उन सभी का जो फीस है वह रिफंड कर दिया जाएगा। ये बात आप यहां पर ध्यान रखिएगा, फीस आपका रिफंड कर दिया जाएगा। जैसे आप यूपी के हैं और आरआई भोपाल में अप्लाई किए हैं तो आपका जो फीस है वो रिफंड हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमारा आरआई भोपाल में नहीं होता है तो हम कहां पे अप्लाई करें। तो इन्होंने एक चीज बोला हुआ है कि आप जो है आरआई भुवनेश्वर में जो है अभी एडमिशन प्रोसेस जो है वो शुरू होगा, तो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ी अपडेट है। और साथ ही एक बात और यहां पर ध्यान रखिएगा कि आरआई भोपाल ही नहीं, यहां पे एक प्रश्न आता है कि क्या सभी आरआई में जो है अपने अपने क्षेत्र के अनुसार जो है एडमिशन लेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है आपका कि हाँ, सभी आरआई जो है अपने अपने क्षेत्र के अनुसार, अपने अपने राज्य के अनुसार एडमिशन लेंगे। जैसे आरआई भोपाल के ये राज्य हैं, वैसे आरआई अजमेर भी जो है ये तैयारी कर रहा है कि वह अपने ही क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनका एडमिशन लेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आरआई अजमेर, तो आरआई अजमेर में भी सेम यहाँ पर नियम लागू होने जा रहा है और आरआई अजमेर का जो फॉर्म है वह कुछ दिनों में जो है आपका अपडेट कर दिया जाएगा। तो वहां पर भी आपको राज्यवार जो है आपको देखने को मिल सकता है। और मे भी पॉसिबल है कि जो आपका आरआई बिबिसार है और आरआई मैसूर है, ये भी जो है क्षेत्रवार यानी कि आपका स्टेट वाइज जो है जो भी स्टेट उनके क्षेत्र में आते हैं उसके अनुसार जो है अपना एडमिशन प्रोसेस शुरू करे। इसका कारण क्या है ये भी हम लोग जान लेते हैं कि जैसे आप सभी को पता होगा यहाँ पर कि पहले एडमिशन जो है आरआई में जो एडमिशन हो रहा था 4 ईयर बीएड के लिए, ठीक है, आरआई में जो एडमिशन हो रहा था 4 ईयर बीएड के लिए, यहां पर ध्यान रखिएगा 4 ईयर बीएड के लिए ये हो रहा था आपका किसके द्वारा, आरआईसीई के द्वारा हो रहा था, ठीक है।
तो लेकिन फिर क्या हुआ कि 2023-24 में जो 23-24 में आरआई भोपाल और आरआई अजमेर जो है सीई के द्वारा न करा करके अब ये एनसीटी के द्वारा जो है अपना एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दिए। तो 2 आरआई भी बच गए थे। तो चूंकि 2 आरआई जो है 2026 में आ चुके हैं, यानी कि 2026 में सभी के सभी जो आरआई हैं वह आईटीपी कोर्स करा रहे हैं। तो अब यही आपके कह सकते हैं कि जैसे पहले रूल था कि मतलब आपका कि सीई के द्वारा जैसे एडमिशन हो रहा था, वैसे ही अब जो है यहाँ पर एडमिशन 2026 में होगा, क्योंकि अब जो है क्लियर हो चुका है कि जितने भी आरआई हैं सभी में एडमिशन 4 ईयर बीएड में वो आईटीपी के द्वारा होगा। तो ये मोस्ट प्रोबेबल आपका कह सकते हैं कि पॉसिबल है कि सारे के सारे आरआई जो है ये डिसीजन ले सकते हैं कि अब हम लोग अपने ही, जैसे हमारे यहाँ पे पुराने नियम था कि हम अपने क्षेत्र के अनुसार ही एडमिशन लेंगे, वैसे यहाँ पर एडमिशन लिया जाएगा। आई होप, और आपका इसमें क्या कहना है, क्या ये सही है या गलत है? और अगर गलत है तो क्या आप लोग इसके लिए सपोर्ट करेंगे? हम लोग आवाज उठाने के भी सोच रहे हैं। अगर आप लोग के लिए सही लग रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इस पर आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। और साथ ही उन बच्चों के लिए जो एनसीटी 2027 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बैच आपका लॉन्च कर दिया गया है, गुरु बैच 3.0, उन तक भी ये मैसेज आप जरूर पहुंचा दीजिएगा ताकि आप लोग प्रिस्टाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके इस बैच को ज्वाइन कर सकें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।